आज हम लोग निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जिनका यूज हमें कुछ विशेष प्रकार के निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस में करना पड़ता है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके प्रूफ भी देखेंगे। जो प्रूफ हमारे जिस प्रॉपर्टीज के महत्वपूर्ण होंगे उनके प्रूफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी जो इसमें निश्चित समाकल के अंतर्गत आती है कि लिमिट a to b f(x) dx इक्वल a to b ft dt। इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल एक्सचेंज, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम इसमें। लेकिन एक विशेषता है कि जिस चर के सापेक्ष इंटीग्रेट यहाँ है उसी चर के सापेक्ष यहाँ इंटीग्रेट है। मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जिसमें हम x इक्वल t कर रहे हैं, जिससे हमारा dx इक्वल dt मिल रहा है। और लिमिट भी अगर हम x इक्वल a रख रहे हैं तो t इक्वल a मिल रहा है, x इक्वल b रख रहे हैं तो t इक्वल b मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज का सिर्फ इतना औचित्य है कि जब हमें फंक्शन का वेरिएबल चेंज करना है बिना लिमिट को चेंज किए हुए, तो अगर हम उसको चेंज कर दें वेरिएबल को, लेकिन उसी के सापेक्ष इंटीग्रेट करें, तो उन दोनों की वैल्यू हमारी सेम होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx इक्वल b to a f(x) dx। अब इसमें क्या है, हमने लिमिट चेंज की। जब लिमिट चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये साइन भी हमारा चेंज हो जाता है। तो ये अपर और लोअर लिमिट को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है। इसको आप अगर देखें तो इसको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि मान लिया एक फंक्शन का इंटीग्रेट f(x) है, इसमें लिमिट b to a है, यहाँ माइनस इंटीग्रेट हो गया f(x), लिमिट यहाँ b, यहाँ a to b है और यहाँ b to a है। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ माइनस अपर लिमिट और फिर माइनस यहाँ लोअर लिमिट, और जब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे आप ये दोनों हमारी इक्वल है। तो इस प्रकार ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसमें लिमिट को चेंज करने का नियम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि a to b f(x) dx इक्वल a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। मतलब इसमें हमने क्या किया कि जैसे मान लिया एक ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट हम यहाँ a to b x से कर रहे थे इतने लिमिट के अंतर्गत। अब इसमें एक पार्टीशन हमने एक c दूरी पर ले लिया। तो अगर हम एक लिमिट c ले ली हमने, बस कंडीशन क्या होती है, जो c होता है वो a और b के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों का पार्टीशन जब हम ऐड करके जोड़ देंगे तो हमारा पूरी लिमिट का पार्टीशन इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रल हमने माना f(x) a to b है, इसका f(x) a to c हो गया और ये f(x) c to b हो गया। इसमें लिमिट लगाएंगे तो fb माइनस fa, इसमें लिमिट लगाएंगे तो fc माइनस fa, प्लस इसमें लगाएंगे तो fb माइनस fc। ये आपका fc कैंसिल होकर हम देखेंगे इसमें तो fb माइनस fa हमें मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं मोस्टली जब इसके हम एप्लीकेशंस का एक पार्ट पढ़ेंगे एरिया, तो उस एरिया में हमें कुछ पार्टीशन करने पड़ते हैं कि वहाँ जिस पार्टीशन के अंदर वो वैलिड होता है उस हिसाब से। और इंटीग्रेशन में डिफाइनाइट में हम किसके इंटीग्रेशन में करते हैं मोस्टली, या तो हमारे पास कोई मॉड का फंक्शन हो जिसमें हम लिमिट निकाल रहे हों, जैसे -1 से 1 इसका इंटीग्रेट करेंगे, या किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, या एरिया। तो इसका यूज हमारा वहाँ होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं।
जिनका आपने वेरिफिकेशन डिफाइन कैसे किया जाता है, कहाँ इनका यूज होता है, ये देखा। अब इसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चौथी प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई हमारे पास लिमिट है और उस फंक्शन में उस वेरिएबल के स्थान पर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करके और माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो दोनों की जो वैल्यू आती है वो हमारी सेम आती है। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं सेम। यहाँ से हमने ये a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t मान लिया, जिससे हमारी जो x की वैल्यू निकालेंगे हम तो a प्लस बी माइनस टी निकलेगी। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें, प्रतिस्थापन करें, तो लिमिट हमेशा चेंज करें, क्योंकि ये लिमिट हमारी जो भी है वो x की है, क्योंकि हम x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t, तो लिमिट भी हमारी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कंडीशन थी, तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल a, तो t इक्वल हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए, तो t की लिमिट b आ जाएगी। और व्हेन x इक्वल b, तो t होगा a प्लस बी माइनस बी, तो t इक्वल a आ जाएगा। और जब हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका हमें डिफरेंशिएट जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dx, a का 0 हो गया माइनस dt। मतलब आप इसको और इसको यहाँ पुट करेंगे जब, तो a टू b के स्थान पे हो जाएगा b टू a, क्योंकि a था x तब t b हो गया, और जब x b था तब a हो गया। और यहाँ f ये हो गया हमारा t a प्लस बी माइनस एक्स के स्थान पर, और dx के स्थान पे हो गया माइनस dt। अब देखिए इसमें हमने इसके पहले जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें से 2 प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हमने पहले इसमें माइनस था कॉमन लिया, b टू a एफ टी डी टी। इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि उनका यूज कहाँ होता है। अब इस इंटीग्रेशन को हमें इसमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ आप प्रॉपर्टी को लिख देंगे, क्योंकि किताब बुक में तो प्रॉपर्टी नंबर लिखा है, वो हमने अपनी बुक के हिसाब से दिया उन्होंने। आपको आंसर लिख रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रॉपर्टीज यहाँ क्लियर कर देंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी हम कौन सी कर रहे हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब इसमें लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a टू बी एफ टी डी टी हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम वेरिएबल चेंज करने वाली लिखेंगे, तो a टू बी एफ टी डी टी को हम लिख सकते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा a टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम होती हैं। अब इसका यूज हम जब करते हैं वो किस लिए करते हैं, आप देखिए इसमें यूज करने के लिए अपने पास जब क्वेश्चन इस टाइप से होता है, a टू बी एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे और a प्लस बी माइनस एक्स नीचे। अब अगर इसमें हम इस लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो लिमिट के प्रयोग करने से, इस प्रॉपर्टी के यूज करने से क्या होता है हमारे पास कि इसके हर का एक पार्ट ऊपर है, अगली बार जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे। लेकिन हर आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन वैल्यूज वही रहेंगी। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो आप जनरली याद कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन में आता है तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो 1/2 b माइनस ए होता है। जैसे हम देखें π/6 to π/3 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इसमें हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, तो π/6 to π/3 जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 हो गया, 60 मतलब ये 90 हो गया। तो साइन हम लिखेंगे π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स, साइन
पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। तो ये हमारा 90 हो गया और साइन 90 माइनस एक्स कितना हो गया कॉस एक्स dx। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स। अब देखिए आप ऊपर साइन एक्स था, एक टर्म कॉस एक्स था, अगले में कॉस एक्स आ गया। हर की वैल्यूज वही रही लेकिन आपस में चेंज हो गए। अब इसको क्या कर देते हैं हम कि ये जो हमारा था इसको आई माना था और ये भी हमारा आई के रूप में आया, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट थी, जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। लिमिट सेम है क्योंकि लिमिट सेम है तभी जोड़ेगा। हर भी सेम है दोनों का, यही कंडीशन होनी चाहिए। और जब हर सेम होगा तो ये दोनों अंश हर जुड़ जाएंगे। इसको आप कैंसिल करेंगे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेट x होगा। यहाँ पाई बाई 6 माइनस से पाई बाई 3 लिमिट हो गई। आप i की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 देखिए 1/2 b माइनस a बराबर। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन में अगर आता है तो आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आगे हम बढ़ाते हैं, जो हमारी एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम मोस्टली करते हैं, वो है 5वीं प्रॉपर्टी में 0 to a fx dx। अब इसमें क्या हो गया, a to b के स्थान पे हम चल रहे हैं 0 to a, तो वही कंडीशन है। देखो 0 प्लस a माइनस एक्स, मतलब ये क्या होगा f a माइनस एक्स dx लिमिट 0 to a। ठीक, ये भी एक उसी प्रॉपर्टी का विशेष स्पेशल प्रॉपर्टी उसकी कह सकते हैं। प्रूव करने का वही तरीका है, यहाँ से हम a माइनस एक्स को t मानेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस a। लिमिट चेंज करेंगे तो a माइनस 0 इक्वल t, तो t इक्वल a हो जाएगा जब हम 0 रखेंगे। a माइनस a इक्वल t इक्वल 0 हो जाएगा जब हम a रखेंगे। dx इक्वल हमारा dt निकलेगा। अब आप इसको यहाँ पर रखिए तो 0 to a के स्थान पे हो गया a to 0, f a माइनस एक्स के स्थान पे हो गया t और dx के स्थान पे हो गया dt। और यहाँ पे हमारा जब हमने 0 रखा था तो a मिला था, a रखा था 0 मिला था। अब इसमें आप देखिए कि जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमारी देखो कितनी निकली है यहाँ पे a माइनस टी, क्योंकि इसमें हमने तो ये dx इक्वल माइनस डी टी मिलेगा, तो ये हमारा माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसमें देखो फिर वही दो प्रॉपर्टी आ गई, माइनस हम बाहर निकालेंगे a to 0 एफ टी डी टी होगा। एक हम लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 0 to a एफ टी डी टी हो गई। एक वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम करेंगे। यूज कहाँ करना है, मोस्टली यूज हमें वहाँ करना है जहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और अब हमारा हर चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर फंक्शन के साथ x के रूप में कोई वैल्यू है और लिमिट 0 से a है, हर चेंज नहीं होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी का अनिवार्य रूप से यूज करेंगे, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। 5वीं प्रॉपर्टी के बाद दो प्रॉपर्टी जो इसकी और है, वो आपकी प्रॉपर्टी हम यूज तो करते हैं लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में जहां जरूरत होती है वो यूज करते हैं। जैसे 6वीं प्रॉपर्टी आएगी आपकी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, और इसी को हम आगे लिखते हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स और 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स।
मतलब अगर फंक्शन में हमने जो लिमिट क्या थी 2a, फंक्शन में हमने 2a माइनस एक्स कर निकाला, अपर लिमिट माइनस एक्स करके निकाला, फंक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो उसकी लिमिट आपकी आधी हो जाएगी और 2 जो है वो आगे आ जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है 2a माइनस एक्स करने से तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, कभी कभी इनका प्रूफ आ जाता है। तो 0 to 2a fx dx, इसको हम जो त्रिगुण हमारा जो प्रॉपर्टी थर्ड है, कौन सी प्रॉपर्टी है, a to b fx dx इक्वल a to c fx dx प्लस c to b fx dx, इसका हम इसमें यूज करेंगे। तो 0 से 2a के बीच में देखो हमें वैल्यू a चाहिए है, तो हम इसको लिखेंगे 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, और जो a वैल्यू है वो इसके बीच में आ गई हमारी। अब इस प्रॉपर्टी के बाद ये आपने अभी इसमें बुक के हिसाब से थर्ड प्रॉपर्टी थी उससे किया, बाकी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब यहाँ से ही हमने एक इक्वेशन डाल दी, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हम निकालेंगे बाहर a to 2a fx dx। अब देखिए हमें fx की जगह पे क्या चाहिए 2a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी याद रखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 2a माइनस टी इक्वल एक्स या 2a माइनस एक्स इक्वल टी, या इसी को हमने टी मान लिया। अब x की वैल्यू हमने इसलिए क्योंकि यहाँ x था इसलिए चेंज किया। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने के लिए व्हेन x इक्वल कितना है a, तो t इक्वल 2a माइनस a इक्वल a आ जाएगा, x इक्वल 2a है तो t इक्वल 2a माइनस 2a इक्वल 0 आ जाएगा। ये आपकी हो जाएगी लिमिट चेंज, और इसका फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dx को भी चेंज करना है, तो ये माइनस dt इक्वल dx आ जाएगा। ठीक है, इतना आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a जब हमने रखा तो लिमिट हमारी कितनी मिली a, लेकिन 2a रखने से क्या हो गया 0, f x हो गया 2a माइनस टी और dx हो गया माइनस dt। अब हम उन्हीं दो प्रॉपर्टीज पर पहुंचते हैं। माइनस है, लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to a f 2a माइनस टी dt। दूसरी प्रॉपर्टी में वेरिएबल चेंज कर देंगे तो 0 to a f 2a माइनस एक्स dx। ये वैल्यू जो हमारी यहाँ आई है, ये वैल्यू इसकी इक्वल आई है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस वैल्यू के स्थान पर ये रख देंगे जब हम, तो हम इसको देखो हम साफ करते हैं यहाँ पे, तो देखिए आप ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो 0 to a fx dx को हमने 0 to a fx dx और इसके स्थान पे हमने रख लिया ये, तो हमारी ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, मतलब ये आपका इतना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस वैल्यू से हमें ये कैसे मिलेगा, इसमें ये कंडीशन लगा दो कि यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल fx है तो क्या हो जाएगा 0 to 2a fx dx इक्वल 0 to a fx dx प्लस ये भी हो जाएगा 0 to a fx dx। तो इसका मतलब ये हो गया 0 to a fx dx। ये हो गया। यदि कंडीशन में क्या आ जाए सेकंड में कि f 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस fx, तो जब हम फिर से इसकी वैल्यू निकालेंगे fx dx की, तो ये 0 to a fx dx और यहाँ इसके स्थान पे आ जाएगा माइनस यहाँ, तो ये प्लस 0 to a माइनस fx dx होगा, जिससे कि प्लस माइनस की दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, 0 हो जाएगा। तो ये इतना प्रूव करने के लिए आता है। ये इसकी हमारी प्रॉपर्टी 6 थी। अब एक प्रॉपर्टी, इसका यूज समझिए आप कहाँ करते हैं मोस्टली। इसका यूज हम मोस्टली वहां करते हैं जहां हमने फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, कोई वैल्यू हमने प्रतिस्थापित की और हमने लिमिट चेंज की। लिमिट चेंज करने में क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे हमने सपोज करो कि x के स्थान पे हमने 10t या t के स्थान पे हमने 10x रखा, लिमिट थी हमारी 0 to पाई। अब जब हम 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल 10 0 आएगा, वैल्यू 0 हो गई।
टी इक्वल पाई पर 10 पाई निकाला, ये भी 0 की। तो अपर और लोअर लिमिट जब सेम आ गई है, इसका मतलब आपकी ये कंडीशन हमें उसमें यूज करनी होगी। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि या तो वो 2 हो जाएगा, दोगुनी आधी हो जाएगी लिमिट, या उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, और इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन करें उसमें, तो लिमिट को भी चेंज करके ही चले आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं लगेगा। इस टाइप से आप उसको सॉल्व करें। अब इसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0। एफ एक्स सम है और इसमें एफ एक्स विषम है। सम का मतलब होता है एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, विषम का मतलब होता है एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स। इस कंडीशन के हिसाब से हम इनको दो फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। लिमिट क्लियर है कि कौन सी लिमिट में ये प्रगुण लगेगा, जब माइनस ए से ए होगा तब। प्रूव करने के लिए देखते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम उसी प्रगुण थर्ड से, जो थर्ड प्रॉपर्टी है ए टू सी सी टू बी वाली, तो माइनस ए टू बी में 0 आया एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हमने कंडीशन डाल दी, इसको निकाल लिया बाहर, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल, अब देखिए हमें क्या चाहिए है एफ माइनस एक्स, इसको माइनस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल माइनस टी मान लेंगे, डी एक्स इक्वल माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे तो जब x इक्वल ए रखेंगे तो t इक्वल माइनस ए आ जाएगा, और जब x इक्वल 0 रखेंगे तो t इक्वल 0 आ जाएगा। मतलब लिमिट आपकी जो होगी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि a इक्वल माइनस माइनस टी, ये था माइनस था, माइनस रखोगे प्लस हो जाएगा। तो लिमिट हो गया a टू 0 f x के स्थान पे माइनस टी और dx के स्थान पे माइनस dt। अब वही दो प्रगुण आपके यूज करने वाले, पहले माइनस ये वाला हटाएंगे तो लिमिट चेंज कर देंगे तो ये 0 टू a हो जाएगा, f माइनस टी dt हो जाएगा, और फिर वेरिएबल चेंज करने वाला तो f माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इसके स्थान पे यहाँ रख देंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया ये वाले इसके स्थान पे, सॉरी ये 0 टू ए थी, a टू 0 की वैल्यू निकाली थी, तो ये हो गया 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये तो था ही हमारे पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब कंडीशन आप लगा दो, यदि एफ एक्स सम है, इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स है, जब सम है तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ये भी हो गया, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ये हो गया। इनको आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब एफ एक्स विषम है, इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स है, तो यहाँ रखोगे तो माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस प्रकार से आपकी ये सातों प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में करते हैं। किसका कहाँ यूज करते हैं ये भी आपको क्लियर किया गया है, इनके प्रूफ वेरिफिकेशन में जिनके थे वो भी बताया गया। इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, इसी के आधार पर उसके क्वेश्चंस को